नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एफ.एन.ओ बैन के बारे में। स्टॉक मार्केट में एफ.एन.ओ बैन का क्या मतलब होता है, इसको आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू कर दें। फ्रेंड्स देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है कि हर एक स्टॉक की अपनी एक लिमिट होती है कि उसमें एट ए टाइम कितनी ओपन पोजीशन बन सकती है, मतलब कितना ओपन इंटरेस्ट बन सकता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये जो हम आज बात कर रहे हैं एफ.एन.ओ बैन की, ठीक है। तो ये जो एफ.एन.ओ बैन है ये सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए ही है। बोल ही रहा हूँ मैं एफ.एन.ओ बैन, ठीक है। इसका इक्विटी मार्केट से कोई भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट पर ही एप्लीकेबल होता है। तो ये जो एफ.एन.ओ बैन है, इसमें जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपको कि हर एक शेयर की, अब जितने भी शेयर एफ.एन.ओ में हैं, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हैं, उसमें हर शेयर की अपनी एक लिमिट सेट है कि उसमें एट ए टाइम कितनी ओपन पोजीशन रह सकती है, एट ए टाइम कितना ओपन इंटरेस्ट रह सकता है। वो जो उनकी लिमिट सेट है, उस लिमिट का अगर 95% ओपन पोजीशन उस शेयर में बन जाती है तो वो शेयर एफ.एन.ओ के बैन में चला जाता है, ठीक है। बैन में चला जाता है। जो भी उसकी लिमिट सेट होंगी, उस लिमिट का 95% अगर क्रॉस हो जाता है तो वो शेयर एफ.एन.ओ बैन में चला जाता है। अब कौन से स्टॉक की कितनी लिमिट है ये हम कैसे देख सकते हैं? तो आप ये एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो कि कौन से स्टॉक की कितनी लिमिट सेट है। अब ये लिमिट सेट कैसे की जाती है, इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से ये लिमिट सेट की जाती है। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि 20% ऑफ फ्री फ्लोट शेयर, मतलब फ्री फ्लोट शेयर मतलब जो शेयर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है इस समय, ठीक है, उसका 20%। मतलब जो शेयर अगर प्रमोटर्स के पास में होंगे तो वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं रहते। नॉर्मली जो शेयर जनरल पब्लिक के पास में है वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहते। तो फ्री फ्लोट जो शेयर है जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है उसका 20% या फिर डेली एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम उसका 30 गुना, ठीक है। डेली एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम मतलब डेली का जो भी वॉल्यूम हो रहा है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं उस फ्यूचर्स में, ठीक है, तो उसका 30 गुना करेंगे, या तो फिर हम 20% ऑफ फ्री फ्लोट शेयर का निकालेंगे। जो भी कम आएगा वो उसकी लिमिट रहेंगी, ठीक है। ये दोनों कैलकुलेट करेंगे, दोनों में से जो भी कम आएगा वो उसकी लिमिट रहेंगी उस शेयर की एफ.एन.ओ बैन में जाने के लिए। उसका 95% क्रॉस हो जाएगा तो वो शेयर एफ.एन.ओ के बैन में चला जाएगा। इतना आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये एक्सचेंज की वेबसाइट पे रेडीमेड आपको अवेलेबल रहता है। आप एक्सचेंज की वेबसाइट एनएससी की वेबसाइट पे आप जाओगे तो तुरंत आपको ये सारे डेटा वहाँ पे दिख जाएंगे। अभी देखिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि कोई शेयर बैन में कैसे जाएगा। मान लो कोई शेयर की लिमिट सेट है इस समय 1 लाख, ठीक है। 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट उस शेयर में बन सकते हैं, ठीक है। एट ए टाइम 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन रह सकते हैं उस शेयर में फ्यूचर एंड ऑप्शन में। बट अभी उसमें कॉन्ट्रैक्ट में 95% क्रॉस हो गए, ठीक है। 95,000 कॉन्ट्रैक्ट उसमें बन चुके हैं, ठीक है। वो क्रॉस हो गया तो वो शेयर अगले दिन से एफ.एन.ओ के बैन में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये एफ.एन.ओ के बैन में जो शेयर जा रहा है, ये बैन में जाने का मतलब क्या है? अगर शेयर बैन में चले गया तो होगा क्या? तो होता यह है दोस्तों, जब भी कोई शेयर एफ.एन.ओ के बैन में चला जाता है तो आप उसमें फ्रेश पोजीशन नहीं बना सकते, मतलब कोई भी नई पोजीशन नहीं बना सकते। जो ऑलरेडी पोजीशन है बस वही रहेंगी, उसको आप स्क्वायर अप कर सकते हो, बट फ्रेश पोजीशन नहीं बना सकते। मतलब मान लो एफ.एन.ओ में आपके पास में कोई भी अभी पोजीशन नहीं है, आप बाय नहीं कर सकते और सेल भी नहीं कर सकते, मतलब फ्रेश पोजीशन, नई वाली पोजीशन आप नहीं बना सकते हो। आपके पास में कोई पुरानी पोजीशन है तो उसको आप काट सकते हो। आपने ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ है बैन में जाने के पहले तो आप उसको सेल कर सकते हो, स्क्वायर अप कर सकते हो, ठीक है, बट फ्रेश पोजीशन नहीं बना सकते हो। इसके अलावा इक्विटी मार्केट में इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि एफ.एन.ओ बैन जो है वो सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो इक्विटी मार्केट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। आप इक्विटी मार्केट में शेयर बैन में रहने के बाद भी इक्विटी मार्केट में आराम से वो शेयर में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हो और उसकी डिलीवरी भी ले सकते हो। आप इक्विटी मार्केट में आराम से आप डिलीवरी भी ले सकते हो, क्योंकि इक्विटी मार्केट में एप्लीकेबल नहीं होता है बैन सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही एप्लीकेबल है। और एक बात बताना मैं आपको भूल गया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप फ्रेश पोजीशन नहीं बना सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप फ्रेश पोजीशन कैरी करके नहीं लेके जा सकते हो। मतलब आज आपने कोई पोजीशन बनाई, एफ.एन.ओ बैन में रहने के बावजूद पोजीशन बनाई, तो उसको आप कैरी करके नहीं लेके जा सकते हो। इंट्राडे आप जरूर कर सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई शेयर है वो बैन में है, उसमें आप इंट्राडे कर सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी इंट्राडे कर सकते हो, मतलब सेम डे आपको बाय करना पड़ेगा और सेम डे आपको सेल कर देना पड़ेगा, या पहले सेल करो तो फिर बाय करो। मतलब दिन भर में ही इंट्राडे के अंदर में ही आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करके चले जाना पड़ेगा। अगर वो शेयर बैन में है तो आप कैरी करके नहीं लेके जा सकते हो। मतलब आज आपने एफ.एन.ओ में कोई शेयर खरीद लिया, फ्यूचर्स कोई शेयर का फ्यूचर आपने खरीद लिया, वो बैन में है, आप बोल रहे हो कि मैं उसे आज सेल नहीं करूंगा, मैं आपको उसको होल्ड करूंगा, तो वो वैसा आप नहीं कर सकते हो। बैन में अगर है तो वैसा नहीं कर सकते हो। कैरी करके कोई भी पोजीशन आप लेके नहीं जा सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर वो शेयर बैन में है तो।
देखिए दोस्तों, कोई भी शेयर बैन में जो अपनी 95% लिमिट क्रॉस करने के बाद में जब बैन में जाता है, जो लिमिट है उसको बोला जाता है मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट। ठीक है, मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट जो है वो 95% अगर क्रॉस हो जाती है तो वो शेयर बैन में चला जाता है। अब ये शेयर ड्यूरिंग द मार्केट बैन में नहीं आता है, ठीक है, तुरंत बैन में नहीं चला जाएगा। मान लो मार्केट चल रहा है, ठीक है, इस समय मान लो 2 बज रहे, मार्केट चालू है और 2 बजे उसकी जो ओपन पोजीशन है वो 95% क्रॉस हो गई, वो दिखता है, ठीक है, कितनी परसेंटेज अभी चल रहा है, वो क्रॉस हो गई 95% 2 बजे, तो तुरंत 2 बजे बैन में नहीं चला जाएगा। ठीक है, वो क्लोजिंग बेसिस पर बैन में जाता है। तो क्लोजिंग बेसिस पर ये देखा जाएगा क्या उसमें 95% पोजीशन बन चुकी है, अगर बन चुकी होंगी तो फिर नेक्स्ट डे से वो बैन में रहेगा। ठीक है, मान लो दिन भर में वो 95% क्रॉस होकर 100% 110% हो गया था, ठीक है, बट शाम को आते आते 3:30 बजे आते आते वो पोजीशन 95% से नीचे आ गई, तो वो शेयर बैन में नहीं जाएगा। ठीक है, कोई भी शेयर बैन में तभी जाता है जब क्लोजिंग बेसिस पर उसकी पोजीशन 95% से ऊपर होती है, ठीक है, तभी वो बैन में जाता है। तो कहने का मतलब सिंपल है, उस दिन के लिए वो बैन एप्लीकेबल नहीं रहेगा। 2 बजे 95% पोजीशन क्रॉस हो गई, ठीक है, मालूम है हमको शायद क्लोजिंग बेसिस पे भी 95% से ऊपर ही रहेगा, तो वो शेयर बैन में जाने वाला है। तब भी 2 बजे क्रॉस होने के बाद भी हम 3 बजे, 3:15 बजे, 3:30 तक उसमें न्यू पोजीशन बना सकते हैं और उसको कैरी भी कर सकते हैं, क्योंकि बैन में जाने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि वो शेयर एलिजिबल जरूर हो गया है, बट बैन में तो अभी नहीं गया है, नेक्स्ट डे से बैन में जाएगा। तो इसलिए उस दिन आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हो, उसमें कैरी करके आप उस पोजीशन को लेके जा सकते हो। अब दोस्तों, जिस तरीके से कोई भी स्क्रिप्ट बैन में जाती है तो उसके लिए क्राइटेरिया बना हुआ है, ठीक है, वो 95% क्रॉस होती है लिमिट, तभी वो शेयर बैन में जाता है। तो शेयर बैन में जाने के बाद बैन से बाहर भी आता है, ठीक है। अब बाहर आने के लिए भी कुछ फॉर्मूला है, कुछ क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया ये है कि 80% जो उसकी मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट है वो आना चाहिए। मतलब बैन में 95% लिमिट क्रॉस हो गई, बैन में चला गया, फिर बैन में जाने के बाद में भी उसमें ट्रेडिंग तो हो रही है, ठीक है। अब बैन में जाने के बाद में वो शेयर की पोजीशन जो है, मतलब मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट, वो घट घट के अगर 80% से नीचे आ जाती है तो वो शेयर बैन से बाहर निकल जाता है। और ये भी जो होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। मान लो दिन भर में वो शेयर की मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट 80% से नीचे आ गई, 75% आ गई या 70% आ गई, बट क्लोजिंग होते होते 3:15 बजे तक वापस से 95% के ऊपर चले गई, तो वो बैन से बाहर नहीं निकलेगा। क्लोजिंग बेसिस पर मार्केट क्लोज होने के बाद ये देखा जाएगा कि उसमें पोजीशन 80% से नीचे अभी बनी हुई है क्या। अगर बनी हुई होंगी तो वो शेयर बैन से बाहर होगा, ठीक है, तब तक वो बैन से बाहर नहीं होगा। अच्छा, कोई भी शेयर जब बैन में जाता है तो वो सिर्फ फ्यूचर्स के लिए ही बैन में नहीं रहता है, वो ऑप्शंस के लिए भी बैन में रहता है। मतलब दोनों पर ये एप्लीकेबल होता है। अगर कोई भी शेयर बैन में है तो फ्यूचर्स के लिए भी वो एप्लीकेबल होगा। मतलब फ्यूचर में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप उसमें फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो, साथ ही साथ उसी शेयर के ऑप्शंस में भी आप फ्रेश पोजीशन नहीं बना सकते। मतलब उसी शेयर के ऑप्शंस की कॉल या फिर पुट आप फ्रेश पोजीशन बनाकर कैरी नहीं करके लेके जा सकते हो। इंट्राडे कर सकते हो, एग्जिस्टिंग पोजीशन होंगी तो वो काट सकते हो, बट फ्रेश पोजीशन फ्यूचर में भी नहीं बना सकते और ऑप्शन में भी नहीं बना सकते उस पर्टिकुलर शेयर में, ठीक है, अगर वो बैन में है तो। इक्विटी मार्केट में बेधड़क आप कर सकते हो, इक्विटी मार्केट में आपको जो करना है वो कर सकते हो। इक्विटी मार्केट वाले को कोई लेना देना ही नहीं है बैन से, कोई मतलब ही नहीं आता कौन सा शेयर बैन में है नहीं है, वो इक्विटी मार्केट को देखने के लिए, ठीक है। वैसे सेंटीमेंट के लिहाज से देखना चाहिए जो इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं उनको भी, बट कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही ये बैन का एप्लीकेशन होता है। अच्छा दोस्तों, वॉल्यूम किस तरीके से होता है? बहुत सारे लोगों को वॉल्यूम को लेके मतलब कन्फ्यूजन होता है कि मान लो अगर मैंने कोई शेयर खरीदा तो ये वॉल्यूम कितना हुआ 1, उसने वो शेयर बेचा तो वॉल्यूम कितना हुआ 2। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, वॉल्यूम ऐसा नहीं होता। वॉल्यूम का मतलब आप सिंपल समझिए, वॉल्यूम का मतलब होता है सौदा। मान लो मैंने अगर कोई शेयर खरीदा हो, ठीक है, मैंने अगर कोई शेयर खरीदा हो तो किसी ना किसी ने तो बेचा होगा तभी तो मैंने खरीदा। तो मैंने खरीदा, उसने बेचा, मैंने उससे खरीदा, ठीक है, उसने बेचा, मैंने खरीदा, तो ये सौदा कितना हुआ? एक ही सौदा हुआ। तो दैट मीन्स वॉल्यूम कितना हुआ? एक ही वॉल्यूम हुआ। तो इस तरीके से एक वॉल्यूम काउंट किया जाता है, ठीक है, ये 2 वॉल्यूम नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये वॉल्यूम होता है, ठीक है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बैन समझा, F&O बैन क्या होता है, किस तरीके से बैन में शेयर जाता है, किस तरीके से बाहर आता है, ये सारी चीज़ें हमने समझी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।